हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट, आज उसी को बढ़ाते हुए अगली क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की जो क्लास में है बेटा, आपका पहला क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 350 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द ईच x% ऑन द मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 350 बेटा। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 800 देन द वैल्यू ऑफ x बेटा। तो आपसे ही कहा गया, देखिएगा, छूट किस पर दी जाती है? एमआरपी पर दी जाती है। तो एमआरपी पर कितनी छूट दी गई बेटा? 2। तो कितने कितने परसेंट की? पहली x% की और दूसरी भी x% की। पर वो कहता है इन दोनों छूट का एकल छूट का मान कितने के बराबर है? 350 के बराबर है। बोले इन दोनों की छूट का जो वैल्यू आएगी वो इस अकेली छूट के 350 के बराबर होगी। तो अब एक आपसे मैं पूछूं बेटा, तो एक बात बताइए, तो छूट थी, कुछ भी थी, हमें नहीं पता, उस पर पहले छूट छोड़ी गई x%। तो हम कह सकते हैं, मान लो पहले ए था, छोड़ने का बाद बी हो गया होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? एमआरपी बेटा। और छूट देने के बाद क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। फिर एक और छूट है x% की, फिर ए हो गया होगा, फिर ए से क्या बन गया होगा बेटा? बी। तो अब मैं आपसे कहूँ दोनों छूट को निकालें, तो अब दोनों छूट को निकालेंगे तो एमआरपी, कंबाइंड एमआरपी जो निकालेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, यदि टोटल कंबाइंड एमआरपी ए स्क्वायर है तो ये कंबाइंड सेलिंग प्राइस कितना है? बी स्क्वायर है। तो अब एक बात बताओ, सवाल में क्या दिया है? उसने कहा अंकित मूल्य कितना था? 800 रुपये। तो हम कह सकते हैं टोटल एमआरपी कितना दे रखा? 800, और उसमें से छोड़ा कितना गया बेटा? एकल छूट मतलब 350, तो इसका मतलब 450 की तो बिकी होगी। तो हम ये कह सकते हैं मेरे हिसाब से ए स्क्वायर सवाल में 800 दे रखा है और बी स्क्वायर 450 के दे रखा है। तो अब एक बात बताइए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एक की 800 है और एक की बेटा 450 है बेटा। 0 से 0, अब देखिए 16 से काट देंगे, 16 पंजे 80 होता है। देखिए 16 से नहीं कटेगा, नीचे काटिए बेटा, 5 से बेटा, नीचे क्या आएगा? 9, और ऊपर कितनी बार जाएगा? 16 बार। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16 है, और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। तो ए और बी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऊपर 4 आएगा और नीचे 3 आएगा। यही तो रेशियो होगा, और यही तो डिस्काउंट रेशियो था बेटा। तो डिस्काउंट कितना था बेटा? ए से बी, तो ये आप कहेंगे पहले 4 की वस्तु थी तो 3 की बिकी, तो डिस्काउंट कितने का है बेटा? 1 का है, और कितने पर? 4 पर, और गुणा 100 हो जाएगा बेटा। तो आप बताइए कितने परसेंट हो जाएगी? 25% की छूट हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि कोई दुकानदार 3685 रुपये में अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2845 रुपये में बेचता है तो उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो वो कहता है इफ ए शॉपकीपर्स, देखिए, सेल एन आइटम दैट मार्क प्राइस कितना? 3685 अब 2845, देन हाउ मच डिस्काउंट इज द ऑफर बेटा। इसका मतलब एमआरपी कितना था बेटा? उसका एमआरपी जो था बेटा 3685 था, और छूट देने के बाद बेटा बिका कितने का बेटा? सेलिंग प्राइस कितना था उसका? सेलिंग प्राइस था 2845 था। अब दोनों को हम घटाएं तो देखिए ये क्या आएगा बेटा? घटाने के बाद डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट कितना आएगा बेटा? 0, और यहाँ कितना है? 4, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 8 आ जाएगा। 840 का डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट कितने पे दिया जाएगा? एमआरपी बेटा। तो 840 और डिस्काउंट कितने पर बेटा? 3685, और गुणा बेटा 100। देखिए 5 से काट देंगे बेटा, 5 से जब काटेंगे बेटा 5 सत्ते 35 होता है। अब बचा कितना बेटा? अब देखिए 5 सत्ते 35, एक 5 दिया 15, और 5 सत्ते 35 होता है, और 5 से काटेंगे तो 2 बार 20 बार कट जाएगा। अब इसकी गुणा करिए बेटा ऊपर, तो आप बताओ कितना आएगा? 0 और 0 8, और यहाँ 16, तो 16,800, और नीचे बेटा कितना? 737% बेटा। अब ये आपको परसेंट निकाल के तो हम भाग कर सकते हैं 737 से, कर सकते हैं 16,800 बेटा। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, 6 और 1 7 होगा बेटा, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से 6, यहाँ 0, और यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा बेटा। फिर यहाँ पर देखिए कितनी बार जा सकता है?
तो अब मैं 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार ही जाएगा। तो आप कह सकते हैं 22 कहीं और है नहीं, तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 22 दशमलव कितना बेटा 795% आपकी वैल्यू हो जाएगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सवाल कहता है 600 रुपए के 1 दर्जन जोड़े दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध है बेटा, यदि ज्ञात कीजिएगा 270 बेटा रुपए में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। तो वो कहता है, देखिए बेटा उसने कहा 1 दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 जोड़ी बेटा दस्ताने कितने में उपलब्ध है 600 में, तो और फिर इस पर छूट दी जाती है कितने परसेंट की 10% की। तो हम ये कह सकते हैं ये दस्तानों का क्या है बेटा MRP है बेटा। अब छोड़ने के बाद तो आप बताइए 10% छोड़ेगा तो हम कह सकते हैं छोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, तो आप कहेंगे 12 जोड़ी दस्तानों का जो SP है बेटा सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा 10% छोड़ा तो 90 तो लिया 540 रुपये। तो 540 रुपये जो देखिए डिस्काउंट देने के बाद 12 जोड़ी प्राप्त होते हैं, पर वो कहता है 270 रुपये में कितने जोड़ी मिलेंगे। तो 270 इसे 2 से भाग करें तो इधर भी 2 से भाग कर दीजिएगा, तो यहाँ कितना आएगा 6 जोड़ी, 6 जोड़ी बेटा, और इधर कितना आ जाएगा बेटा 270 रुपये। तो यही तो आपसे पूछा है 270 में कितने जोड़ी प्राप्त होंगे, तो 6 जोड़ी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल को देखना है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और उसे उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेच देता है। एक ट्रेडर बाय एन आर्टिकल 80% ऑफ द इट्स मार्क प्राइस एंड द सेल इट्स द 10% डिस्काउंट ऑन इट द मार्क प्राइस, हिज परसेंटेज प्रॉफिट बेटा। तो एक बात बताइए सवाल में क्या कहा 80% बेटा, जो भी उसका 80% है बेटा MRP है बेटा, क्या है बेटा MRP है, तो MRP का कितने परसेंट पर बेटा वो खरीदता है 80%, तो 80% छूट पर नहीं 80% खरीदता है, तो दुकानदार के हिसाब से तो ये सेलिंग प्राइस होगा, मगर खरीदने के वाले के लिए क्या होगा बेटा कॉस्ट प्राइस होगा। तो 80% पर खरीद रहा है बेटा, तो इसका 80% क्या होगा 80 होगा। दुकानदार ने बेचा तभी तो किसी ने खरीदा, मगर वो कहता है जब वो व्यक्ति है उसके अंकित मूल्य से कितना परसेंट बेटा 10% छूट पर वो बेच देता है। तो वस्तु पर अंकित मूल्य कितना था बेटा 100, तो 100 का 10% पर छोड़ेगा तो 90 का बेचेगा। तो इसका मतलब दुकानदार ने तो बेटा वो जिसने खरीदा है वो कितने का खरीद के लाया 80 का, मगर वह दुनिया को जो बेच रहा है बेटा वो कितने में बेच रहा है 90 में बेच रहा है। तो देखिए लाभ कितने का होगा, उसका प्रॉफिट कितने का होगा बेटा 10 का, और प्रॉफिट किस पर होगा 80 पर, क्योंकि उसने कितने में खरीदा था 80 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे 10 का प्रॉफिट है कितने पर 80 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इस्तेमाल करेंगे 0, और 1/8 का 100 में से कितनी वैल्यू होती है 12.5 होती है, आप भाग करेंगे यही इसका आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं की कीमत पर क्रय मूल्य से X% अधिक रखता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो उसको 5% का लाभ होता है। तो X का मान ज्ञात करिए बेटा। वो कहता है ए पर्सन मार्क प्राइस गुड्स X% above of the cost price and the above a discount 30% on the mark price, if the profit is the 5% बेटा, then the value of the X होगा। तो आप एक बात बताइए कितने परसेंट ज्यादा रखता है X%, किससे उसके CP से बेटा। तो आप मुझे बताओ उसको छूट कितनी दे रहा है बेटा 30%, और छूट किस पर दी जाती है MRP पर, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5% का, और प्रॉफिट होता है CP पर बेटा। तो जब ये दोनों चीज दे रखे हैं उनका रेशियो निकाल सकते हैं, तो CP अपॉन MRP बेटा, और ये रेशियो वाले सवाल बहुत आ जाते हैं बेटा। तो अब बताइए इसको फॉर्मूला बनाएंगे 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस के प्रॉफिट बेटा। जब प्रॉफिट और डिस्काउंट एक साथ दिया हो तो इन दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पर देखिए बेटा कितने का डिस्काउंट है बेटा आपका, बताइए 30 का, तो 70 ऊपर आएगा, और नीचे कितने का प्रॉफिट है बेटा 5 का, तो 105 आएगा। तो अब यहाँ आपसे काट बेटा, यहाँ पर देखिए 5 7 से काट देंगे बेटा, ऊपर 10 आएगा और नीचे कितना आएगा बेटा 15 आएगा। फिर 5 से काट दो बेटा, ऊपर 2 आएगा और नीचे 3 आएगा। तो इसका मतलब वस्तु जो खरीदी गई है वो कितने की खरीदी गई है
3 की, और एमआरपी कितना है 3 है बेटा, तो खरीदी 2 की और एमआरपी 3, तो कितना ज़्यादा है बेटा 1 ज़्यादा है, कितने से 2 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो कितना ज़्यादा है बेटा 50%। तो हम कह सकते हैं एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है 50%, और सवाल में कितना था बेटा x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50%, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए 5 खरीदो और 3 मुफ्त पाओ, ये एक योजना है, तो डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करिए बेटा। तो इसका मतलब एक दुकानदार है कि 5 की कोई व्यक्ति खरीदता है, 5 वस्तु खरीदता है, उस पर वो छूट कितने की देता है 3 वस्तुओं की छूट देता है। तो आप बताइए 3 वस्तु की छूट कब दी, जब उसने कितने वस्तु के पैसे लिए 5 के, तो वस्तु कितनी थी बेटा 8 थी, 8 में से 5 के पैसे लिए और 3 फ्री दे दी। तो आप बताइए तो 3 जो फ्री है और वस्तु की कीमत सब जगह क्या होगी बेटा समान होगी बेटा। तो आप बताओ 3 छोड़ा कितने पर में से 8 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बताइए 3/8 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 37.5 बेटा, यही आपका आंसर आ जाएगा बेटा, 37.5% होता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 है और जिसका विक्रय मूल्य 1420 है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। तो वो कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देखिए कितना लिखा है 1820, आगे कहता है इट्स द सेलिंग प्राइस 1420 बेटा, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा गया है बेटा। तो अब एक बात बताइए, एक वस्तु का एमआरपी कितना था बेटा, एमआरपी बेटा 1820 था, और उसका सेलिंग प्राइस कितना था बेटा 1420 था। तो हम डिस्काउंट निकालेंगे बेटा, डिस्काउंट रुपए में बेटा, तो रुपए में डिस्काउंट जब निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 400 आएगा, 400 का डिस्काउंट हुआ बेटा। अब डिस्काउंट सदा एमआरपी पे दिया जाता है, तो अब परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकलेगा बेटा, परसेंटेज डिस्काउंट, तो आप कहेंगे डिस्काउंट कितने का 400 का, एमआरपी कितनी है बेटा 1820 है, और गुणा 100, तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0 काट सकते हैं हम, तो अब 2 से काट दीजिएगा बेटा, तो ऊपर क्या आएगा 20 आएगा और नीचे क्या आएगा 91 आएगा। तो इधर कितना बचा बेटा आपका 2000/91, यही परसेंटेज होगा। अब आपको परसेंटेज पॉइंट्स में लगभग में दी है, तो आप कह सकते हैं 91 से हम किसको भाग करें बेटा, कितना 2000 को भाग करें। तो आप मुझे बताओ कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ देखिए 2 18, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 8, और यहाँ 1 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा। अब मुझे बताइए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार तो नहीं जाएगा, तो 1 से ज़्यादा आएगा और 2 के समथिंग में आएगा, तो इसका आंसर कितने समथिंग में आएगा 22% समथिंग में, क्योंकि 21.9 के समथिंग है, तो आप कहेंगे तो 22 लिख देंगे, और इसी का परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 22% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो वह 33% का लाभ प्राप्त करते हैं। तो सूची मूल्य एमआरपी जो है लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो वो कहता है गुड्स आर द सोल्ड सच दैट द व्हेन 5% डिस्काउंट इज द अलाउ ए प्रॉफिट 33% इज मेड बेटा बाय द व्हाट परसेंटेज इज द लिस्ट प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस बेटा। तब मैंने आपको बताया बेटा जब डिस्काउंट दे और प्रॉफिट हो और आपसे पूछा हो कितना एमआरपी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो अब एक बात बताइए, तो डिस्काउंट भी है और प्रॉफिट भी है, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है बेटा एमआरपी पे दिया जाता है, और प्रॉफिट किस पर होता है सीपी पर। दोनों का रेशियो एक साथ निकाल सकते हैं, तो रेशियो कैसे निकलता है बेटा 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट बेटा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ऐड होता है और डिस्काउंट सदा छोड़ा जाता है बेटा, तो इस मारो माइनस का होता है। तो आप बताइए कितना डिस्काउंट है 5%, तो यहाँ क्या आएगा 95, और नीचे बेटा छूट कितनी है, सॉरी प्रॉफिट कितना है 33, तो नीचे क्या आएगा बेटा 33। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि 19 से भाग करें, 19 पंजे 95 होता है, और 19 छक्का कितना होता है 19 सत्ते बेटा 133 होता है। तो यदि एमआरपी कितना है बेटा उसका 7 है, तो बेटा सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 5 है, तो 5 से ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 5 से कितना ज़्यादा है 2, तभी तो बेटा एमआरपी सेट किया होगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब बताइए कितनी बार जाएगा 20, और 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट
सॉरी एमआरपी जो है वो कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से 40% बेटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है और फिर भी उसे 10% का उसे लाभ होता है। तो एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य कितना है बेटा, 480 है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ छूट कितनी है बेटा, 34% की, और प्रॉफिट कितना है, 10% का। और अभी आपको बताया है छूट किस पर दी जाती है बेटा, एमआरपी पर दी जाती है, और प्रॉफिट होता है सीपी पर। तो दोनों का डिस्काउंट बेटा और एमआरपी बेटा, एमआरपी पर डिस्काउंट और प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर। तो दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप बताइए रेशियो कैसे निकलेगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट नीचे आएगा और 100 माइनस के डिस्काउंट ऊपर आएगा। अब एक बात बताइए, डिस्काउंट कितना है बेटा, 34% का, तो 34 घटाएंगे तो क्या आएगा, 66, और नीचे जो आएगा बेटा कितना है, 10% का प्रॉफिट है, तो 110 होगा। अब बताइए 11 से काट दे तो 11 से 66 होता है, और 11 ढाई। अब फिर देखिएगा, फिर 2 से काट दीजिएगा, 3 आएगा, नीचे 5 आएगा। यदि उसका सीपी कितना है बेटा, 3 है, तो एमआरपी कितना है बेटा उसका, 5 है। तो कितना ज़्यादा है सीपी से बेटा, 2। कितना ज़्यादा है, 2, और कितने से, 3 से, और गुणा 100। तो आप इसको जानते हैं 200 बटे कितना लिख सकते हैं बेटा, 3, और इसी का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 66.66 और 7, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा परसेंटेज पूछता तो ये आ जाता, मगर आपसे परसेंटेज नहीं पूछिए, आपको रियल मान दे रखा है 480 बेटा। तो 480 क्या है, उसका सीपी है, तो 480 किसके बराबर रख दो, 3 के बराबर। तो एमआर देखिएगा 3 क्या है बेटा उसका सीपी है। तो अब मुझे आपसे पूछूं तो 480 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 160। मगर हमसे एमआरपी पूछा है बेटा, एमआरपी हमारा कितना था बेटा, एमआरपी जो था बेटा 5 था, तो 5 की गुणा हम 160 से कर देंगे, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो कितना आता है, 66.66, मगर आपसे पूछा है बेटा एमआरपी रुपए में, तो 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा वो कहता है एक कार है का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है, एक योजना के तहत बेटा उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी गई छूट कुल रुपए में बतानी है बेटा आपको। तब एक बात बताइए, ए मार्क प्राइस ऑफ ए कार 5 लाख अंडर द स्कीम द टू डिस्काउंट बेटा 10% और 8% आर द ऑफर ऑन इट बेटा, फाइंड द टोटल डिस्काउंट ऑफर while the selling in the car under giving the scheme बेटा। इसका मतलब कार का जो एमआरपी था बेटा, एमआरपी था वो कितना था बेटा, 5 लाख था। कितना था, 5 लाख था। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है 2 लगातार, तो आपसे सेलिंग प्राइस नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछा है इस कार पर जो 10% छूट और 8% की जो छूट दी गई है, तो टोटल छूट कितनी आई है बेटा, रुपए में पूछी है। तो हम देखिएगा, हम इसका सेलिंग प्राइस ना निकालते हुए छूट निकाल लें, तो छूट पहले कितनी है, 10%। तो आप मुझे बताइए 5 लाख पर यदि मैं 10% निकालूं, तो वो छूट निकाल रहे हैं हम रुपए में बेटा। तो 5 लाख का मैं 10% छूट निकालता हूं, तो केवल छूट निकाल रहे हैं बेटा, ये सेलिंग प्राइस नहीं होगा बेटा। तो आपको पता चल जाएगा कितनी आएगी, 50,000। इसका मतलब आपकी जो छूट आएगी वो कितनी आएगी, 50,000। अब देखिए जब 50,000 छोड़ दी, तो अगली छूट बेटा 1 लाख 5 लाख पर नहीं आएगी, अगली छूट देने के बाद जो बचा होगा उस पर आएगी। तो आप बताइए अगला एमआरपी कितना होगा बेटा। तो अगला एमआरपी के लिए क्या कर दें, 50,000 घटा देंगे, तो अगली एमआरपी किस पर निकलेगी, 4,50,000 पर निकलेगी, और वो कितने परसेंट की, 8% की। तो 8% की जब छूट निकालेंगे 4,50,000 पर 8% बेटा बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे बेटा, 0 0 8 पंजे 40 होता है, और 40 8 चौक 32 तो इसका मतलब अगली छूट कितने की है, 36,000 की, और पहली छूट कितने की थी बेटा, आप बताइए 50,000 की। तो दोनों छूट कितनी होगी बेटा, तो आप कह सकते हैं तो आपकी दोनों छूट कितनी होगी, 86,000 की। इसका मतलब कार पर 86,000 की टोटल छूट रुपए में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 19% का लाभ प्राप्त करता है। तो उसने क्या पूछा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित होना चाहिए।
अब एक बात बताइए, तो वो कहता है डिस्काउंट कितना है 15% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच द अबव द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी द मार्क इज हिज गुड्स गेन 19%। बेटा क्या हो बेटा 19% क्या हो प्रॉफिट हो अबव द, इस पूरे कारोबार के अंदर कितने परसेंट का कितना ज्यादा होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए बेटा, मैं आपसे कहूं छूट कितने परसेंट की है 15% की है, और लाभ कितने का है 19% का है। तो आपको मैंने बताया है जब छूट दी जाए और डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट दिया जाए तो छूट किस पर दी जाती है बेटा, छूट दी जाती है एमआरपी पर बेटा। तो छूट एमआरपी पे दी जाती है, और डिस्काउंट जो होता है बेटा क्या बेटा, जो आपका एमआरपी पे क्या होगी छूट होगी बेटा, और प्रॉफिट किस पर होता है सीपी पर होता है। तो दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं लगातार एकदम। तो अब एक बात बताइए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 माइनस 100 प्लस के प्रॉफिट, और यहाँ लिखेंगे 100 माइनस के डिस्काउंट बेटा। तो अब एक बात बताओ डिस्काउंट कितने का है 15% का, तो 100 में से 15 गया तो 85 आएगा। अब प्रॉफिट कितने का है 19 का, तो 119 हो जाएगा। और आप जानते हैं 17 पंजे 85 होता है, 17 सत्ते 119 होता है। तो आप बता सकते हैं यदि वस्तु का सीपी कितना है 5 है तो एमआरपी कितना है 7 है। तो आप बताइए सीपी से ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और किससे बेटा ज्यादा किससे है 5 से ही तो ज्यादा है। तो अब गुणा परसेंटेज निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे 100 का। अब इसे हम 20 बार काट देंगे और 20 दूनी 40। तो अभी हम कह सकते हैं एमआरपी जो है सीपी से कितना ज़्यादा है 40%, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 30% और 20% और 10% के 3 लगातार छूट की एकल छूट बताइए बेटा। तो इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है बेटा। तो आप बताइए 30% और 20% और 10% की 3 छूट है बेटा, इनकी एक छूट बतानी है, एक छूट किसके बराबर होगी। तो इसका हम जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3/10, क्योंकि 100 हटाकर नीचे रेशियो बना लेंगे, 1 क्या आएगा यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 1/10 आएगा। तो अब एमआरपी देखिए छूट जो दी जाती है एमआरपी पे दी जाती है, और छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है। तो 10 की वस्तु 3 की छूट पर तो 7 की बिकी होगी, और 5 की वस्तु 1 की छूट पर तो 4 की बिकी होगी, और 10 की वस्तु 1 की छूट पर कितने की बिकी होगी 9 की बिकी होगी। अब यदि आप इधर से काट सकते हैं 2 से काटिए 5 बार कटेगा, और ये 2 से इसको काटिए ये भी 5 बार, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया बेटा, और इधर क्या आएगा 9 सत्ते 63 हो गया। तो आप कह सकते हैं टोटल एमआरपी कितना है 125 है, और टोटल एसपी जो है बेटा 63 है। तो आप बताइए कितना डिस्काउंट है बेटा, तो डिस्काउंट दोनों घटा लेंगे 62 आएगा, और कितने पे आएगा 125 पर आएगा। अब गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 का 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। तो आप 4 से गुणा करिए बेटा 8, और 6 चौक 24, 24 और 1 25 होता है। अब बेटे सॉरी देखिए 4 दूनी 8 होगा, और 6 चौक 24 होगा बेटा। अब बेटे 5 होगा, 5 से जब भाग करेंगे तो अब बताइए 5 चौक 20 और 5 9 45 और 6 बेटा। तो इसका मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने के बराबर होगा 49.6 के होगा। और ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिएगा आगे क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है बेटा 10 30 10 और 20 है। अभी जो पीछे सवाल किया है उस जैसा कभी सेम क्वेश्चन है, जिसका आंसर कितना आया था 49.6। तो इसको अपने आप से करिएगा बेटा। चले आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बेटा आपका किसी वस्तु की बिक्री पर 15% और x% की 2 क्रमिक छूट किसके बराबर है 23.5 के एकल छूट के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करिए। तो आपसे कहता है 2 डिस्काउंट है, एक तो है 15% का और एक x% का, इसका मान निकालना है कितने परसेंट का। और दोनों की दोनों छूट, ये दोनों की दोनों छूट किस एकल छूट के बराबर है बेटा 23.5% के बराबर है। इसका मतलब है इन दोनों छूट का जो अकेला मान आएगा वो 23.5 के बराबर आना चाहिए बेटा। या तो बेटा इसको ऐसा कर लीजिएगा फॉर्मूला लगाकर और बराबर वैल्यू रख लीजिएगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी कि ना, तो इससे आसान कर लीजिएगा बेटा ऐसे। इसका रेशियो बनाइए कितना आएगा बेटा 3/20, और इधर जब हम डिस्काउंट पता नहीं तो रेशियो कैसा आएगा, तो हम लिखेंगे 20 की वस्तु कितने की जाती है बेटा यहाँ पर 3 की छूट पर, तो कितने की बिकी 17 की। तो ये क्या हो गया बेटा इसका एमआरपी हो गया, और ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया बेटा। यही तो कह रहा है सवाल में।
अब एक बात बताओ, ये एक छूट है, हमें नहीं पता कितनी छूट है, छूट है तो हमने कहा छोड़ा है तभी तो बिका है, तो हमने कहा मान लो ए था और ए से छोड़ने के बाद बी हो गया बेटा। तो अब बताइए टोटल हम निकाल सकते हैं एमआरपी कितना होगा बेटा बी से, और बराबर कितना होगा 17 बी हो जाएगा। तो टोटल एमआरपी निकाल लिया और टोटल हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। तो अब यदि हम इससे देखें, क्योंकि ये एक अकेली छूट है तो ये भी तो एमआरपी भी दी गई होगी, तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 और 10 हटाएंगे, एक और जीरो आ जाएगा। 5 से भाग करिए बेटा, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो हम कह सकते हैं यदि इसका एमआरपी कितना हो 200 हो, तो 200 पर कितना छोड़ा जाएगा बेटा 47। तो एमआरपी बेटा, एमआरपी कितना हो 200 हो तो छोड़ा कितना जाएगा 47 बेटा, तो बेका कितने में जाएगा, तो आप कहेंगे 153। तो बेटा यही तो रेशियो इधर आएगा और यही रेशियो इधर आएगा, क्योंकि ये दोनों इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एमआरपी है 20A, तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, कितने के बराबर 200 के बराबर। और यहाँ कितना है 17B, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए 153 के बराबर होनी चाहिए। तो आप जानते हैं 79 से कितना होता है 153 होता है बेटा, और यहाँ से कितनी बार जाएगा ये 10 बार, तो A/B हो जाएगा बेटा, तो 10/9 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, पहले वस्तु कितने की थी 10 की थी, और 10 वाली वस्तु कितने में गई 9 की, तो डिस्काउंट कितने का है बेटा 1 का, और किस पर 10 पर, तो गुणा 100। तो आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं बेटा। तो हम जो निकालें डिस्काउंट परसेंटेज 0 से 0 जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 10%, और यही आपसे पूछा गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और उस पर 10% और 12% की दो लगातार छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो वो कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 400 एंड द टू सक्सेस डिस्काउंट 10% और 12% आर ऑफर बेटा। तो आपसे पूछता है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, एमआरपी कितना था बेटा, एमआरपी था बेटा 400 रुपये, कितना था 400, उस पर दो डिस्काउंट है, तो दो डिस्काउंट कौन से 10% और एक है 12%। तो यदि हम इसे रेशियो बना लें तो यहाँ 1/10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 3, और नीचे क्या आएगा बेटा 5 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये 10 की वस्तु 1 के डिस्काउंट पर बिकी है तो 9 की बिकी है, और यहाँ 25 की वस्तु 3 के डिस्काउंट बिकी है तो 22 की बिकी है। अब 2 से काट लीजिएगा, यहाँ 11 आएगा और यहाँ 5 आएगा। तो ये टोटल एमआरपी हम निकाल सकते हैं, और यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 125 आएगा, और यहाँ कितने का बिका है बेटा 99 का। तो आप बताइए 125 की वैल्यू, 125 वाली वैल्यू जो थी वो कितने की बिक जाती है बेटा 99 की बिक जाती है। तो हमारे हिसाब से एमआरपी कितना है बेटा 125, और सवाल में कितना है 400 है। तो आप बताइए 400 बराबर कितने के 125 के। अब देखिएगा सॉरी 125 बराबर कितने के बेटा 400 के। अब मैं आपसे यहाँ कहूँ काट सकते हैं बेटा 5 से, तो अब एक बताइए कितना आएगा 25, और जब यहाँ 5 से काटेंगे तो 80 आएगा, फिर 5 से काट सकते हैं तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो अब एक बात बताइए 5 की वैल्यू 116, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 16/5। अब हमें निकालना किससे है 99 से बेटा, तो 99 से गुणा इधर करेंगे तो 16 गुणा 99 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 5 आएगा। तो अब बताइए 99 की गुणा 16 से करें हम, तो अब बताओ 6 9 54 होता है, और 6 9 54, और 54 में बेटा कितना जोड़े 5, तो 59 हो जाता है, और यहाँ क्या आएगा बेटा 99 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ क्या आएगा 4, और यहाँ कितना है बेटा 18, और यहाँ कितना है 15, 1500 कितना आएगा बेटा 84। तो 1584 को डिवाइड हम कर दें किससे बेटा 5 से, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 3 15 होता है, और 5 1 5, और 5 6 30 होता है, और 5 8 40 होता है। तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 316.80 रुपये आ जाएगी बेटा। तो कर सकते हैं, भारी नहीं है बेटा, 316 रुपये 80 बेटा पैसे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी दो क्रमागत 84% के एकल छूट के बराबर होगी। तो आप बताइए दो छूट है और उसे एकल छूट बनाना, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं a प्लस बी और माइनस a/b अपॉन 100, और अपॉन क्या आएगा परसेंटेज। तो आप एकल छूट बन जाएगी बेटा। इस फॉर्मूले से दो छूटों को एकल छूट बना सकते हैं।
तो अब एक बात बताओ, पहला वाला है तो पहला वाला ऑप्शन क्या कहता है 30 और प्लस 70, और इनकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2100 और बटे 100। अब जब इन्हें परसेंटेज बनाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 100, तो 100 में से 21 घटाएंगे तो आपका जो आएगा 79 आएगा, और आना कितना चाहिए था बेटा आपका 84। तो अब दूसरा ऑप्शन है बेटा, दूसरा ऑप्शन क्या है 20 प्लस 80। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, माइनस का आएगा बेटा, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1600 और डिवाइड बाई 100। अब परसेंटेज में आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो इसका मान तो 100 होगा, और 100 में से 16 जाएगा तो आप बताइए कितना आएगा 84 तो आएगा 84, और यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 84%। तो एक ही ऑप्शन तो होगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा सवाल पर। सवाल क्या कहता है, एक वस्तु का सूची मूल्य एमआरपी जो है बेटा, एमआरपी जो है 200 रुपये है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट बेटा के बाद कितने रुपए की 150 रुपये में खरीदता है, और एक छूट 10% की, तो अन्य छूट ज्ञात करिए। तो इसका मतलब एक वस्तु का एमआरपी जो था बेटा, एमआरपी जो था बेटा वो कितना था 200 रुपये था, और उस पर 2 छूट दी गई हैं। एक छूट तो 10% है, एक छूट नहीं बताई गई है बेटा, तो हम मान लें X% है, और 2 छूट देने के बाद वह वस्तु कितने की बिकी है बेटा, तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा 150 रुपये है। तो आप कहेंगे जो छूट दे रखी है पहले उसको निकाल लीजिएगा। तो पहली छूट कितनी है 10%, तो आप कहेंगे 200 की 10% कितनी छूट होती है 20 रुपये। तो पहली छूट देने के बाद वस्तु कितने की बिकी है 180 की, मगर इस पर एक छूट उड़ जाती है जिसे हमें नहीं पता, तो X% की छूट बेटा 200 पर नहीं दी जाएगी, एक छूट देने के बाद जो बचेगा उस पर दी जाएगी। तो अगले के लिए एमआरपी क्या हो जाएगा बेटा 180। तो 180 की वस्तु कितने में जाती है बेटा 150 की जाती है, तो यहाँ भी एक छूट है, तो और छूट रुपए में निकालिए बेटा, रुपए में कितनी है 30 है, और छूट दी जाती है एमआरपी पे, तो इसका एमआरपी 200 नहीं है, इसका एमआरपी 180 है बेटा। तो नीचे क्या रखेंगे 180 और गुणा 100 बेटा। तो आप बताइए 0 से 0 काटेंगे, अब 3 से काट दिए 6 बार, तो आप जानते हैं 100/6% का मान कितना होता है बेटा, तो आप कहेंगे 16.66% इसका मान हो जाता है, और ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट की एकल छूट ज्ञात करिए। तो आप कहेंगे 40% की और 60% की 2 छूट है बेटा, इन दोनों को एक छूट बनाना है। तो 2 छूट को तो बेटा इस फॉर्मूले की सहायता से कर लेंगे, ये बार बार इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा। तो आप बताइए 40 प्लस 60 और दोनों की गुणा करेंगे बेटा तो 2400 आएगा, और डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ आया 100 में से 24 गया, तो आपका वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 6, और यहाँ कितना आएगा 9 में से 2 गए तो 7, ये इसका 76% इसकी करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है और दुकानदार एक ग्राहक को 10% और 5% की 2 छूट देता है, तो वस्तु कितने में खरीदी गई ग्राहक के द्वारा बेटा, क्योंकि कोई व्यक्ति बेचेगा तभी तो खरीदेगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ कितना था बेटा एमआरपी कितना था, एमआरपी जो था बेटा वो कितना था 12,000, और इस पर 2 छूट है बेटा। 2 छूट कौन कौन सी, एक तो 10% की और एक 5% की, 2 छूट है बेटा। और 2 छूट के बाद वस्तु ग्राहक ने तो खरीदी है मगर दुकानदार ने बेची है, तो ग्राहक के हिसाब से वो क्या होगा क्रय मूल्य होगा, और दुकानदार के हिसाब से वह विक्रय मूल्य होगा। तो 2% 2 छूट हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा बेटा 1/10, और इसका रेशियो क्या होगा 1/20 बेटा। तो अब देखिए 10 रुपये वाली वस्तु 1 की छूट पर बिकी है तो 9 की बिकी है, और 20 वाली वस्तु 1 की छूट पर बिकी है तो कितने की बिकी है 19 की बिकी है बेटा। तो दोनों का एमआरपी कंबाइंड एमआरपी निकाल लेंगे बेटा, इधर सेलिंग प्राइस है बेटा, तो इधर क्या आएगा 200 आएगा, और इधर जो आएगा बेटा कितना आएगा 171 आएगा। अब मुझे बताइए वस्तु कितने की थी बेटा, वो आपकी थी 200 रुपये की मेरे हिसाब से है, और सवाल में एमआरपी कितना है 1200, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 का मान कितना आएगा बेटा 6 आएगा, कितना आएगा 1 का मान 6। तो हम कहेंगे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है या
ग्राहक के हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप बताइए कितना निकालेंगे, 171 को गुणा 6 से कर देंगे तो 6 का ना 6 और 6 सत्ते 42 होता है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1026 रुपये उसका ग्राहक के अनुसार क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आगे ले बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10%, 15% और 20% के क्रमिक छूट को एकल डिस्काउंट बनाना है बेटा। तो अब वही वाली बात है, ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुके हैं, 10%, 15% और 20% की तीन छूटों को एक छूट बनाना है। तो इसका रेशियो क्या होगा, 1/10, और यहाँ क्या आएगा 3/, देखिए यहाँ से कितना था, तो अब 5 से काटा है तो नीचे 5 दिया 20 आएगा बेटा, और यहाँ कितना आएगा बेटा 1/5 आएगा। तो हम MRP पे तो छूट देते हैं, छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है। तो 10 की वस्तु कितने की बिकी है बेटा, 1 की छूट पर तो 9 की, और 20 की वस्तु बेटा कितने की, 20 की वस्तु 3 की छूट पर बिकी है तो कितने की बिकी है, 17 की, और 5 की वस्तु कितने पे गई है बेटा, 1 की छूट पर तो 4 की बिकी है। अब कोई बच्चा ऐसा काटना चाहता है तो 4 पंजे 20 होता है, 5 पंजे 25 और 25 धाई 250 होता है। और इधर देखिएगा, तो आप बताइए 17 नंबर कितना होता है, 153 बेटा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो MRP है कितने रुपए है बेटा, MRP बेटा, MRP जो है बेटा वो कितना है 250, कितना है 250 है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है बेटा आपका, यहाँ है 153। तो अब देखिए 7 हो गया बेटा। अब यहाँ कितना बचा 9 बेटा। तो 97 रुपये का डिस्काउंट दिया गया किस पर बेटा, 250 पर, गुणा 0 से 0, 5 पंजे 25 होता है, 5 तो नहीं 10 होता है, अंदर गुणा करेंगे बेटा 14, 18 19/5, और 5 से भाग करेंगे तो आप मुझे बताइए 5 तिया 15 होता है, बचा कितना बेटा, देखिए 4, 5 अट्ठे 40 होता है, और 5 अट्ठे 40 होता है। तो डिस्काउंट कितना आएगा बेटा, 38.8 के बराबर में आएगा। तो इन तीनों की छूट किसके बराबर होगी, 38.8 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य MRP कितना है बेटा, 10,000 रुपये है, 40% और K% की छूट के बाद वह घड़ी 2400 रुपये में बिक जाती है। तो अब आपसे पूछा गया K का मान ज्ञात करिए। तो अब बताइए MRP कितना था बेटा, उसका MRP जो था बेटा उसका कितना था, 10,000 था, 10,000 था, और 10,000 पर दो छूट है, एक 40% की और एक छूट है बेटा K% की। तो अब एक बात बताइए, और दोनों छूट देने के बाद वह सेलिंग प्राइस कितना है बेटा उसका, 2400 रुपये है। तो अब एक मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं बेटा कि 40% की छूट देंगे तो MRP पर कितने परसेंट छोड़ा है बेटा, 40% बेटा। तो 40% छोड़ा है तो बेका कितने में, 60% पर। तो पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना आएगा बेटा, 6,000 रुपये। मगर अगली छूट बेटा उस पर नहीं दी जाएगी, पहले MRP पर, अगली छूट जो K% की छूट है वो 6,000 पर। तो ये अगले के लिए क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा बेटा, क्योंकि जिस पर छूट दी जाती है वही तो MRP होता है। और छूट देने के बाद यह घड़ी कितने की बिकी है, 2400 रुपये की। तो इसका मतलब रियल जो सेलिंग प्राइस है बेटा आपका वो कितने का है, 2400 का। तो इसमें से कितना छोड़ा गया बेटा, तो 0 बेटा। अब यहाँ कितना आएगा बेटा, 6, और यहाँ आपका 3, तो 3600 रुपये का डिस्काउंट है बेटा। 3600 का डिस्काउंट है मतलब किस पर, इस पर बेटा, बाद वाले MRP पर बेटा। तो आप कहेंगे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो आप कहेंगे 3600 का डिस्काउंट है और कितने पर बेटा, 6000 पर, और गुणा 100 बेटा। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 तिया 36 होता है, 12 पंजे 60, और इसको हम इससे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 20 तिया 60। तो इसमें जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो कितने का है, 60% का, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप पढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ी खरीद पर 2 साड़ी फ्री हैं। इसका मतलब ग्राहक 3 साड़ी खरीदेगा तभी तो 2 साड़ी फ्री होंगी। तो दुकानदार जो है बेटा 3 साड़ी के क्या लेता है, वो पैसे लेता है बेटा, और 2 साड़ी क्या देता है, वो फ्री देता है। तो साड़ी कितनी बिक रही है बेटा, 5। तो दुकानदार तो 5 साड़ी बेच रहा है बेटा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं
कि 5 साड़ी दुकानदार बेचता है और उसमें से फ्री कितनी देता है, 2 साड़ी, तो आपका जो डिस्काउंट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो इसको हम भाग करेंगे 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है। इसका मतलब दुकानदार के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो साड़ी पर, वो कितने % का दिया जा रहा है, 40% का। इस तरह के क्वेश्चन तो बेटा बहुत सिंपल होते हैं, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो कहता है बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, ये सवाल अच्छा है, गलती करने का मौका मिलेगा, हल्का सा क्वेश्चन है बेटा। यदि 36 रुपए के विक्रय मूल्य के परिणाम स्वरूप सूची मूल्य पर 10% की छूट मिलती है, यदि सूची मूल्य का मतलब होता है एमआरपी बेटा। अब देखिए सूची मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाने पर वस्तु कितने की बिकेगी बेटा, सेलिंग प्राइस आपका है। तो अब एक बात बताइए, पहले देखिएगा डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है बेटा, एमआरपी पर। एमआरपी पर डिस्काउंट कितना है बेटा, 10% का छोड़ा गया, और छूट देते ही समय बेटा वस्तु बिक जाएगी, और वस्तु बिकी कितने की है छूट के बाद, 36 की। तो हमने कहा डिस्काउंट के बाद 36 की बिकी है, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पर दिया जाता है, इसका रेशियो क्या होगा 1/10। तो यदि मैं कहूं कि एमआरपी कितना है 10 का, तो ये वस्तु कितने की बिकनी चाहिए, 9 की। अब 9 से इसको भाग करेंगे तो 1 का मान क्या आएगा, 4। तो 1 की वैल्यू जब 4 है तो एमआरपी 10 थी, तो रियल एमआरपी कितनी होगी बेटा, 40 रुपये होगी। अब मगर उसने आगे क्या कहा, जो भी उसकी सूची मूल्य है एमआरपी है, उस पर यदि 20% डिस्काउंट दिया जाता तो वह वस्तु कितने की जाती बेटा। तो 20% का डिस्काउंट निकाल दो बेटा। तो एमआरपी पर वो अब वो कहता है कि डिस्काउंट कितने % का, 20% का दिया जाता। तो 20% का जब देंगे बेटा, 20% का जब हम डिस्काउंट देंगे बेटा, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे देंगे तो 40 का था, और 40 पर हम 20% जब डिस्काउंट देंगे तो बिक जाएगी वस्तु 80/100। तो इसका मतलब वह वस्तु कितने की जाती है बेटा, 32 रुपए की बिक जाती। और यही तो आपसे पूछा है, 32 इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनिल बाजार मूल्य का मतलब जो भी बाजार मूल्य एमआरपी है बेटा, बाजार का एमआरपी है, एमआरपी पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। तो किसने खरीदी, अनिल ने खरीदी, और इसे बाजार मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है। तो बेटा कौन बेचता है, अनिल बेचता है। कौन बेच रहा है बेटा, अनिल। तो आगे कहता है तो उसका लाभ और हानि बताइए क्या हुआ बेटा। तो पहले बाजार मूल्य पर वो खरीदना गया बेटा, एमआरपी बेटा। तो एमआरपी मान लीजिए कितना था, 100 रुपये था। अब 100 से वो वस्तु 100 की उसने खरीदी नहीं, उस मूल्य से कितने पर, 20% की छूट पर खरीदता है। तो अब बताइए अनिल के द्वारा वह वस्तु कितने की पड़ी है बेटा, 80 रुपए की, क्योंकि ये बाजार ने तो बेची है पर अनिल ने तो खरीदी है। तो अनिल को वो वस्तु कितने की पड़ी है बेटा, 80 रुपए की। मगर जब अनिल उस वस्तु को बेचता है तो जितना वो बाजार मूल्य था, तो बाजार मूल्य कितना था 100, उसका कितना छोड़ता है बस 8%। तो अनिल जब उस वस्तु को बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा है, 8% छोड़ रहा है, तो 92 में बेच रहा है। तो अनिल को तो बेटा वो 80 की प्राप्त हुई थी, तो अनिल का जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 12 का होगा। और प्रॉफिट किस पर होता है बेटा, जो सीपी होता है। तो अनिल के हिसाब से वो सीपी कितना था, 80 और गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब बताइए 0 से 0 काटेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, और 4 तिया 12 होता है। तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा, तो कितना लिखा है बेटा, 30/2, और 2 से हम काटेंगे तो हम कहेंगे तो अनिल को उस पर होने वाला प्रॉफिट कितने % का होगा, 15% का उसे प्रॉफिट होगा बेटा। यही पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। अगर अंकित मूल्य देखिए कितना है बेटा, 75,200 रुपये है, तो कंपनी से खरीदी गई बाइक के लिए दर्शन नगद में कितना भुगतान करेगा बेटा। तो एक दर्शन है, वो एक बाइक खरीद रहा है, वो नगद खरीदेगा तो कंपनी से डिस्काउंट देगी 5% का। तो बाइक का एमआरपी कितना है बेटा, एमआरपी है 75,200 बेटा। मगर बेटा उस पर दर्शन ने 5% छूट प्राप्त करना है ना, तो उसे नगद में खरीदना पड़ेगा, तो उसने नगद में खरीदी बेटा। तो अब ये क्या था बेटा, इसका एमआरपी था। तो हम जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे या हम डिस्काउंट छूट निकालें रुपए में, तो छूट निकाले हम कहेंगे 75,200 में उसे 5% की छूट प्राप्त हुई। तो 2 0 से 2 हम जो छूट निकाल रहे हैं
तो 5 दूनी 10 होता है, 5 पंजे 25 और 1 26 होता है, 35 और 2 37 होता है। तो इसका मतलब दर्शन ने बाइक पर कितनी छूट प्राप्त करी है? 3760 की प्राप्त करी है। तो छूट प्राप्त करने के बाद ही तो बेटा कंपनी ने बेची होगी बेटा, तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? एमआरपी माइनस का डिस्काउंट। तो एमआरपी कितना है बेटा उसका? 75,200 और उसमें से कितना घटा दो? 3760 रुपये घटा दो। तो जब इसमें घटाएंगे बेटा तो देखिए जीरो और यहाँ भी जीरो, तो जीरो आ जाएगा। और यहाँ 10 में से 6 गए 4 आएगा। और यहाँ बेटा 11 में से 7 गए तो फिर 4 आएगा। अब यहाँ कितना बचा? 4। अब देखिए अब इसको घटाएंगे तो 71, आपका 71,440 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब दर्शन को जो बाइक प्राप्त हुई है वो कितने की प्राप्त हुई है? 71,440 की प्राप्त हुई है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।